आपने सबके सामने झूठ क्यों बोला? क्या हम लोग एक साथ थे? बहुत गलत किया आपने, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। चुप हो जाओ, ज्यादा सवाल मत करो। मैंने जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी भलाई के लिए। क्या मतलब है? मीरान सिर्फ और सिर्फ तुम पर शक कर रहा है। भूल गई तुम मीरान के लिए तुमने कितने झगड़े किए, फिर रेयान को भी मारने की कोशिश की, और फिर ये तुम्हारा तलाक का मामला हुआ। याद है ना? तुम्हारी माँ हूँ, इसलिए जो मुझे बेहतर लगेगा वही करूंगी। अम्मी! सच बताओ गोनल, क्या तुमने ही खिजर शादुल्लो को धक्का दिया था? मीरान और रेयान को अलग करने के लिए किया था ना? मैंने किसी को धक्का नहीं दिया और नहीं जानती कि आपने क्या सोचकर ऐसा कहा मुझे। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। आखिर क्या छुपा रही हैं आप? बताइए मुझे। कुछ पूछ रही हूँ मैं। तो फिर ये किसने किया होगा? खैर ये बात जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि वो जिंदा बच भी जाएगा या मर जाएगा। जरूरी ये है अम्मी कि जब वो उठेगा तो सच सबके सामने आ जाएगा और यहाँ जंग हो जाएगी। दादी जान यहाँ नहीं थी और एलिफ ये नहीं कर सकती, और मैं जानती हूँ कि फिरहाद ने ये नहीं किया होगा। अगर आपने किया है तो मुझे अभी बता दें। और अस्मा? अस्मा को तो तुम भूल ही गई। अस्मा आंटी कभी ऐसे नहीं कर सकती, मैं उन्हें जानती हूँ। अब आप मुझे सच बताइए अम्मी, खुदा के लिए सच बताइए। अगर किसी इंसान को किसी काम पर मजबूर किया जाए तो वो परेशान होकर कातिल भी बन जाता है। बाबा, बाबा मैं आपके लिए ये पानी और केक लाया हूं, कुछ खा लें। कब तक ऐसे रहेंगे? ये खा लीजिए बाबा। भाभी, आपने भी कुछ नहीं खाया हुआ, ये लीजिए। प्लीज थोड़ा खा लें। नहीं शुक्रिया। मेरी बात माने, आजाद के साथ घर चली जाएं। खानदान भी वहीं पर है, आप भी जाकर थोड़ा सा आराम कर लें। आंटी चलें, घर चलते हैं। मेरे साथ चलें। घर चलकर थोड़ा आराम कर लीजिएगा, कुछ खा पी लीजिएगा, नहीं तो इस तरह आपकी सेहत खराब हो जाएगी। मैं आपको वापस ले आऊंगा। हाँ। नहीं आजाद, जब तक तुम्हारे अंकल ठीक नहीं हो जाते मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। भाभी, हम हैं ना इनके पास। आप थक गई होंगी, घर जाकर थोड़ा आराम कर लें, फिर वापस आ जाइएगा। नहीं, मैं यहीं रहूंगी, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा शौहर मुझे महसूस करता है, मैं उसके करीब रहूंगी। मुझे अल्लाह पर यकीन है जहान, उन्हें बहुत जल्द होश आ जाएगा। तुम्हारा भाई बहुत रहमदिल इंसान है, वो हमें ऐसे छोड़कर नहीं जाएगा। जैसे ही खिजर साहब को होश आएगा और पता लगेगा कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं, वो फौरन उठ जाएंगे। मैं कहीं नहीं जा सकती, आप लोग जाएं। खिजर अब कैसा है? हाँ बोलो खानदान। हाँ मैं ठीक हूँ। तुम पूछो उससे पहले बता दूं, भाई की तबीयत भी बेहतर हो रही है। नहीं नहीं जहान, मैं तुमसे खुद कुछ नहीं पूछ रही, परेशान मत हो। वहाँ आकर खिजर भाई को खुद देख लूंगी। आजाद उधर ही है और यारिन भी वहाँ आ रही है। अब तुम मुझे नहीं रोकना प्लीज, मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाऊंगी, फिर मैं वहीं आकर बात करती हूँ। ठीक है ना जहान? ठीक है खानदान, ठीक है। तुम भी आ जाओ। ड्राइवर से कहो वो तुम्हें यहाँ छोड़ देगा। समझ गई जहान। ओके बाय।